बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अबीरा फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आपको पता है मैं आपको बहुत सिंपल सी रेसिपी बताती हूँ जो आम बच्चियाँ भी बना सकती हैं, मतलब जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं वो भी बना सकती हैं। आज हम बना रहे हैं जी शलजम गोश्त बना रहे हैं और बहुत ही रवायती तरीके से बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि शलजम के मोटे मोटे टुकड़े आपने काट लेने हैं, छिलका उतार के इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। आधा किलो गोश्त यहाँ पे मैं ले रही हूँ, 1 किलो शलजम है, आधा किलो गोश्त इसमें जाएगा। और आप यहाँ पे कोई भी साग ले सकते हैं, मैंने शलजम का ही साग इसमें ऐड कर रही हूँ। आप मेथी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप बना लें इसको पेस्ट। टमाटर मोटे मोटे आप रफली काट लें। मसालों में इसमें नमक और मिर्चें हस्ब जायका जाएंगी, हल्दी हाफ़ टी स्पून जाएगी और ज़ीरा, धनिया और थोड़े से सौंफ, ये डाल के आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है, पीस लेना है। कलवंजी थोड़ी सी जाएगी इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी आप कलवंजी डाल दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। प्याज के पतले पतले स्लाइसेस आप काट लें। प्याज बहुत ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि शलजम मीठे होते हैं और प्याज अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा मिठास की तरफ चले जाएंगे, ज़्यादा मीठी हो जाएगी हांडी आपकी। प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने ब्राउन करना है इसको। प्याज को कलवंजी आपने इसमें ऐड कर देनी है और आपने साथ ही इसके टमाटर ऐड कर देने हैं। जैसे ही आपके टमाटर थोड़े से नरम होंगे आपने इसमें सारे मसाले डाल के इसको बहुत अच्छा सा भून लेना है। भूनने के बाद आप भूनते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखा करें कि आप इसमें ज़्यादा पानी ना डाला करें। भूनते वक्त जब आप मसाला भूनती हैं तो उसमें पानी ना डाला करें, इसको हल्की आंच में आप भुनाई इसकी किया करें। और अब आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच मैंने कर दी है और इसको आपने मसाले डाल के इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना लेनी है। जैसे ही हमारा ऑयल ऊपर आएगा हमने क्या करना है, इसके अंदर अपना साग और डाल देना है जी लहसुन। यहाँ पे अब देखें ये बिल्कुल ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, साग और लहसुन डाल के इसका थोड़ी देर इसको भूनेंगे और फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करके आपने उसको ज़्यादा देर भूनना नहीं है, बल्कि आप गोश्त इसमें ऐड करके और साथ ही इसमें पानी डाल दें और जब गोश्त गल जाए फिर उसकी भुनाई अच्छी तरीके से कर लें। इस तरह क्या होता है कि गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है और इसमें हीक भी, एक हीक होती है ना, वो हीक भी नहीं रहती इसमें। अगर आप इस तरह लहसुन डालेंगे ना जिस तरह अभी मैंने डाला है टमाटर के साथ, टमाटर के बाद मतलब टमाटर जब गल जाए तो फिर आपने लहसुन डाला है, तो इस तरह जो गोश्त की हीक होती है वो कम महसूस होती है। अब यहाँ पे हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, मैंने इसकी बुनाई की है और ऑयल इसका ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी शलजम। शलजम आप दो तरीके से गोश्त में बना सकते हैं। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, जिनको मैश शलजम पसंद है तो वो गोश्त के साथ ही शलजम डाल देगा और जिसको मैश नहीं पसंद तो वो इस तरह डालेगा। माशाल्लाह से आप देखें कि बहुत ही मज़े का शलजम गोश्त तैयार हो चुका है। मैं आपसे फिर कहूँगी कि जो भी इनको मैश करना चाहते हैं तो वो इनको ज़्यादा गला के और मैश कर लें। और हम लोग नहीं खाते मैश किया हुआ, बच्चे नहीं खाते, तो इस वजह से मैं इस तरह बनाती हूँ जैसे वो आलू की तरह शलजम होते हैं, लेकिन ये बहुत गले हुए हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे लाइक ज़रूर किया करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपने खाने में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी शामिल किया करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अच्छा खाने की, अच्छा सोचने की और अच्छा करने की। और सबके लिए दुआ किया करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।